क्या आपने कभी खुद को इस हालत में पाया है कि मार्केट गिर रहा है, पोर्टफोलियो रेट दिख रहा है और मन बार बार यही पूछ रहा है कि अब एसआईपी चालू रखनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? अगर हाँ, तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये सवाल गलत नहीं है बल्कि बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यही सवाल फ्यूचर में या तो आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाएगा या फिर फ्रस्ट्रेटेड वन। अक्सर एसआईपी को इस तरह प्रमोट किया गया है जैसे कि ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी एक इमोशनल कमिटमेंट हो। लेकिन क्या जिंदगी में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ऐसा होता है जिसे बिना सोचे समझे लाइफ लॉन्ग फॉलो किया जाए? जॉब चेंज होती है, बिजनेस स्ट्रेटजी बदलती है, इंश्योरेंस रिव्यू होती है, तो एसआईपी क्यों एक्सेप्शन होनी चाहिए? सवाल ये नहीं है कि एसआईपी बंद करनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि कब और क्यों। अब आते हैं सबसे कॉमन सिचुएशन पे। मार्केट गिर रहा है, न्यूज निगेटिव है, व्हाट्सएप पर डर फैल रहा है और पोर्टफोलियो रोज कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एसआईपी करते रहना इमोशनली बहुत मुश्किल लगता है। मन कहता है अभी रोक लेते हैं, बाद में फिर से शुरू कर लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बाद में कब आता है? ज्यादातर केस में बाद में कभी नहीं आता, क्योंकि मार्केट जब रिकवर करता है तब वही डर ऑप्टिमिज्म में बदल जाता है और लोग कहते हैं अब तो मार्केट ऊपर चला गया, अब क्या ही कर सकते हैं। यहीं पर एसआईपी का बेसिक लॉजिक काम करता है, यानी कि एसआईपी टाइमिंग नहीं सिखाती, एसआईपी एवरेजिंग सिखाती है। जब मार्केट नीचे होता है तब एसआईपी आपको ज्यादा यूनिट्स देती है और जब मार्केट ऊपर होता है तब वही यूनिट्स आपको फेवर में काम करती है। लेकिन ये लॉजिक तभी मीनिंगफुल होती है जब आपने एसआईपी सही गोल और सही फंड के साथ शुरू किया हो। अगर एसआईपी ही बिना सोचे शुरू की गई है तो उसे ब्लाइंडली चलाना भी गलती हो सकती है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या एसआईपी कभी बंद करनी ही नहीं चाहिए? इसका ऑनेस्ट जवाब है नहीं। एसआईपी बंद करने के वैलिड रीजंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग एसआईपी गलत रीजन से बंद करते हैं और सही रीजन पर कंटिन्यू करते हैं। एसआईपी बंद करना तभी सही होता है जब आपकी इनकम अनस्टेबल हो जाए, जैसे जॉब चली जाए, बिजनेस में कैश फ्लो रुक जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहां कैश की जरूरत इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी हो। उस सिचुएशन में एसआईपी बंद करना वीकनेस नहीं बल्कि आपकी मेच्योरिटी होती है। दूसरा वैलिड रीजन होता है गोल चेंज होना। आपने एसआईपी रिटायरमेंट के लिए शुरू की थी, लेकिन बीच में पता चलता है कि आपको उसी पैसे से घर का डाउन पेमेंट करना है। अब यहाँ एसआईपी कंटिन्यू करना सिर्फ इसलिए कि एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, ये लॉजिक नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग रिजिड नहीं होती, प्लानिंग फ्लेक्सिबल होती है। गोल बदलता है तो स्ट्रेटजी भी बदलती है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे डेंजरस सिचुएशन की, जब एसआईपी सिर्फ इसलिए बंद कर दी जाती है क्योंकि मार्केट नीचे है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर मिडिल क्लास इन्वेस्टर सबसे महंगी गलती करते हैं। मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना वैसा ही है जैसे सेल के टाइम पे शॉपिंग रोक देना और फुल प्राइस पर खरीदने का वेट करना। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में लोग यही कर रहे हैं आजकल और करते भी आए हैं। अब एज फैक्टर को यहाँ समझना बहुत जरूरी है, खास करके 40+ ऑडियंस के लिए। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल है तो मार्केट की गिरावट आपको लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से 45 है तो गिरावट इमोशनली ज्यादा डरा सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट पास लगता है। ऐसे में सवाल एसआईपी बंद करने का नहीं होता, सवाल होता है एसेट एलोकेशन का। अगर 40+ एज में आपने पूरा पैसा हाई रिस्क इक्विटी फंड में डाल दिया है तो डर लगेगा ही। प्रॉब्लम एसआईपी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्लानिंग है। 40+ एज में एसआईपी का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली इक्विटी एसआईपी चलती रहे। इसका मतलब ये है कि सही बैलेंस होना चाहिए, इक्विटी, डेट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ का मिक्सचर। अगर ये मिक्स सही है तो मार्केट गिरने पर भी पैनिक कम होता है, और अगर मिक्स गलत है तो एसआईपी कंटिन्यू करना भी एंजाइटी देता है। अब एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन, लोग कहते हैं मेरी एसआईपी लॉस में चल रही है तो मैं क्यों कंटिन्यू करूं? यहाँ एक बेसिक चीज समझने की जरूरत है। एसआईपी लॉस में चल रही है या पोर्टफोलियो टेम्परेरी डाउन दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लॉस तब होता है जब आप एग्जिट करके चले जाते हैं। जब तक आप इन्वेस्टेड है तब तक जो दिख रहा है वो वैल्यूएशन है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। वैल्यूएशन रोज देखने से दिमाग उसे फाइनल मान लेता है। यहीं पर डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। एसआईपी डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप दर्द इग्नोर करें। एसआईपी डिसिप्लिन का मतलब है कि आप डिसीजन लॉजिक से ले, इमोशन से नहीं। अगर हर गिरावट पर एसआईपी बंद होगी और हर रिकवरी पर फिर शुरू होगी तो एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब एक अनकंफर्टेबल सच, एसआईपी बंद करना ज्यादा डेंजरस नहीं होता, बार बार एसआईपी बंद और स्टार्ट करना सबसे डेंजरस होता है। कंसिस्टेंसी टूटते ही इन्वेस्टमेंट का मैथ्स बिगड़ जाता है। एसआईपी का पावर अमाउंट में नहीं कंटिन्यूटी में होती है। अब एंड की तरफ आते हुए एक क्लियर फ्रेमवर्क छोड़ना चाहता हूं आप सबके लिए। एसआईपी बंद करने से पहले आप खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या मेरी इनकम स्टेबल है? दूसरा, क्या मेरा गोल वही है जिसके लिए मैंने एसआईपी शुरू की थी? तीसरा, क्या मेरा फंड और रिस्क लेवल मेरी एज और सिचुएशन के हिसाब से सही है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ में है तो एसआईपी बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर इन तीनों सवाल में से किसी का भी नहीं में जवाब है तो एसआईपी रिव्यू करने का बिल्कुल सही समय आ गया हुआ है।
एसआईपी एक रूल नहीं है, एसआईपी एक टूल है और टूल का काम होता है आपकी मदद करना, आपको कंट्रोल करना नहीं। जब आप एसआईपी को टूल की तरह देखना शुरू कर देते हैं तब डिसीजन आसान हो जाता है और फियर कम हो जाता है। मार्केट का काम ही है टेस्ट करना, इन्वेस्टर का काम है प्लान फॉलो करना। एसआईपी आपको रिच ओवरनाइट नहीं बनाती, लेकिन एसआईपी आपको गलत डिसीजन से बचना जरूर सिखाती है अगर आप उसे सही से समझो और फॉलो करो तो। अगर आप फाइनेंस को बिना हाइप, बिना टिप्स और बिना डर के समझना चाहते हैं और रियल मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ पैसों की नहीं, समझ और डिसिप्लिन की होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।